सऊदी के रियाद एयरपोर्ट से 28 वर्षीय भारतीय को लौटाया। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। जो लोग सऊदी अरब से अपने देश वापस जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। जी हां, आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हैदराबाद के 28 वर्षीय एक व्यक्ति ने हाल ही में हैदराबाद हवाई अड्डे पर अपनी पत्नी और परिवार को विदाई देते हुए रियाद की यात्रा शुरू की थी। उसके दोस्त और रिश्तेदार सुबह सुबह उसके आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हुए किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर पहुंच भी गए। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, सभी यात्री विमान से उतर गए, लेकिन हैदराबादी व्यक्ति नहीं आया। मिनट घंटों में बदल गया और उसका कोई पता न चलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई। उसका फोन पहुंच से बाहर आ रहा था, जिससे उसका परिवार और दोस्त काफी दहशत में थे। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वे उसके ठिकाने के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। बता दें कि बाद में पता चला कि हैदराबादी व्यक्ति रियाद पहुंचे थे, लेकिन उन्हें राज्य में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था और वापस उन्हें हैदराबाद वापस भेज दिया गया। हालांकि वो अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ ऐसा किया गया, बल्कि अन्य यात्री जो सऊदी अरब के पूर्व निवासी थे, उनके साथ भी ठीक इसी तरह का व्यवहार हुआ। कहा जा रहा है कि हैदराबादी व्यक्ति भाग्यशाली रहा कि उन्हें सीधे हैदराबाद वापस भेज दिया गया। वहीं कुछ लोगों को तो कोची, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भेज दिया गया, जहां से उन्हें हैदराबाद आने के लिए दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ी, वो भी खुद के खर्चे से। यह घटना सऊदी अरब के पूर्व निवासियों, विशेष रूप से उन लोगों के लिए तेल समृद्ध साम्राज्य में पुनः प्रवेश यानी कि री एंट्री प्रक्रियाओं को समझने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, क्योंकि वीजा रूल समझने की गलती की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। बता दें कि वीजा रूल जो है कोविड-19 महामारी के दौरान अचानक उसमें कुछ बदलाव किया गया था। हजारों एनआरआई एग्जिट री एंट्री वीजा पर कोविड-19 महामारी के दौरान भारत वापस आए और लगभग 3 साल तक सऊदी से दूर रहे, जबकि कई लोगों ने भारत में बसने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास अक्सर असफल ही रहे, जिससे उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए सऊदी अरब लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सऊदी कानून के अनुसार पुनः प्रवेश यानी कि री एंट्री वीजा पर बाहर निकलने वाले प्रवासी अपने देश की यात्रा करते हैं और अपने वीजा समाप्त होने से पहले वापस लौटने में अगर फेल रहते हैं तो उन्हें 3 साल के लिए राज्य में प्रवेश, उनकी एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इन सभी लौटने वाले भारतीयों का मानना था कि 3 साल की अंतराल अवधि समाप्त होने के बाद वे सऊदी अरब में फिर से एंट्री कर सकते हैं। नए वीजा के समर्थन में इस विश्वास को उन्हें और भी बल मिला। हालांकि आपको बता दें कि 3 साल की अवधि की गणना प्रस्थान की तारीख से नहीं की जाती है, जैसा कि कई लोगों को गलती से ये लगता है, बल्कि एग्जिट और री एंट्री वीजा की समाप्ति के तिथि के अनुसार जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है, तब से 3 साल को जोड़ा जाता है। प्रक्रियाओं के जानकार एक सूत्र ने बताया कि प्रस्थान की तारीख को 3 साल नहीं हुए हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग गलत मानते हैं। वो निकास यानी कि एग्जिट और री एंट्री वीजा की समाप्ति के बाद से 3 साल है। प्रस्थान की तारीख और एग्जिट और री एंट्री वीजा की समाप्ति की तिथि के बीच अंतर मौजूद है। इस तथ्य को कुछ वापस लौटने वाले भारतीय नजरअंदाज कर गए। इसके अलावा निर्वासन प्रक्रियाओं के माध्यम से वापस यात्रा करने वाले कुछ व्यक्तियों को राज्य में फिर से प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।